तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो 2 सितंबर का दिन है दोस्तों, 4:20 हो चुके हैं और हम जो जिस जगह पे अभी हैं वो है सिंघू बॉर्डर दिल्ली। और आज जो हमारा ब्लॉग है वो है दिल्ली से लेकर मनाली हाईवे का पूरा अपडेट देने का, कि मनाली हाईवे में जो डाइवर्जन है और जो कट्स हैं और जो रोड बंद हुई हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी जाए आज। दोस्तों काफ़ी टाइम से आप सब कह रहे थे कि एक बार मनाली का ब्लॉग बना के दिखाएं कि वहाँ पे क्या स्थिति है हाईवे की, तो हमने सोचा आप लोगों को आज मनाली की भी पूरी संपूर्ण जानकारी दी जाए कि क्या हाईवे इस लायक है कि हम लोग मनाली जाएं या ले जाएं। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद ये है कि आप जानते ही हैं, अब जो भी लेह वगैरह या काजा वगैरह जाते हैं या मैक्सिमम जो मनाली लोग जाते हैं वो सब इसी रूट को यूज़ करते हैं। लेह वाले तो विशेषकर अब मनाली से ही जाते हैं। तो एक वीडियो बनाना ज़रूरी था जिससे कि सबको पता चल सके कि दिल्ली से मनाली हाईवे की फ़िलहाल क्या हालत है। और जो मैक्सिमम एरिया ख़राब हुआ है वो हुआ है मंडी से लेकर और आपका मनाली के बीच में। तो दिल्ली से मनाली की दोस्तों जो दूरी है वो है लगभग 550 किलोमीटर। तो मैं आपको आज ये भी बताऊँगा सिंघू बॉर्डर से टोटल किलोमीटर कितने पड़ेंगे हमें। अगर हमें कहीं से घुमा के भेजेंगे वो भी आप लोगों को आज पता चल जाएगा। तो ये ब्लॉग कोई घंटे का नहीं है कि भाई इतने घंटे में मनाली या हो। ये है ब्लॉग रोड कंडीशन का, कि रोड की कंडीशन क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम हमने केदारनाथ जी का जो ब्लॉग बनाया था उसमें आप सभी ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए हम दोनों भाई आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमने आपको बिल्कुल एक एक्यूरेट रोड कंडीशन दिखाई दी केदारनाथ जी की। अगर आप चाहें तो वो ब्लॉग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं। तो वैसे ही आज ये मनाली का ब्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि हाईवे की फ़िलहाल क्या स्थिति है। तो ये बताना चाहूँगा, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लगभग 80% से 90% के बीच में काम कंप्लीट है। तो दिल्ली आज़ादपुर जब हम कूड़ेदान से राइट हुए थे वहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लेन कंप्लीट हो चुका है, वन साइड, दोनों साइड मिला के 8 लेन। मगर अभी भी स्पीड लिमिट जो है वो 70 के करीब ही आ रही है लिखी बार। तो आज जो हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों वो कीरतपुर साहिब तक रहेगी, थोड़ी कम, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछली बार लास्ट टाइम जो हमने ब्लॉग बनाया था जिसमें हम टनल बंद होने की वजह से वापसी लौट गए थे, तो उसमें हमने पूरा कवर कर दिया था। तो दोबारा से उस चीज़ को ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। हाईवे की जो कंडीशन है वो कीरतपुर साहिब से लेकर मनाली के बीच में ही है, जो मेन है दिखाने लायक, तो उसको मैं ज़्यादा कवर करूँगा। तो हमारे हाईवेज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फ़िलहाल, इतना बढ़िया हाईवे बनाया है ये 8 लेन का दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे, मगर ट्रक वालों ने ऐसी तैसी मार रखी है इसके। मैं अगर आप बताऊं आप लोगों को, बिल्कुल बीच में चल रहे हैं। देखिए ये भी कहाँ चल रहा है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। ओवरटेक करने के लिए लेफ़्ट जाओ बार बार। पता नहीं गवर्नमेंट भी ना कोई सख्त रूल नहीं बना रही इनके लिए। 1-2 गाड़ी सीज हो जाए ना तो अपने आप अकल आ जाए ट्रक वालों को कि कहाँ चल रहा है। और छोटी गाड़ी वालों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये बड़ी स्थिति ख़राब है। फिलहाल हमने सोनीपत क्रॉस कर दिया है और हम मूर्थल के पहले टोल प्लाजा पे पहुंचने वाले हैं। तो पहला टोल प्लाजा आ गया है। तो पहला टोल हमने क्रॉस कर दिया और आगे आने वाला है पानीपत। कई जगह 100 और कई जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिखी आ रही है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। और सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है दोस्तों, बहुत स्मूथ गाड़ी चला रहे हैं। दिल्ली आज़ादपुर से स्टार्ट हो गए थे 4 लेन, वन साइड बता रहा हूँ, सॉरी 8 लेन एक्सप्रेसवे, और अभी भी चल रहा है ये। तो पानीपत हम पहुँचने वाले हैं, मगर स्पीड अच्छी खासी मेंटेन हो रही है इस पर अच्छे से ना, तो ब्रेक लेने नहीं पड़ रहे। बस ये ट्रक वालों की वजह से लेफ़्ट से ओवरटेक करना पड़ रहा है। तो बहुत सुविधा हो गई है इस एक्सप्रेसवे के बनने से, क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो फास्ट हो गया काफ़ी। तो फाइनली दोस्तों पानीपत हम पहुंच गए हैं और अभी समय जो बताया था आपको 5 बजे के आसपास ही हो रहा होगा। 5 बजे में 2 मिनट है, अभी 2 मिनट है और 65 किलोमीटर दूरी थी सिंघू बॉर्डर से। तो लगभग हमने 38 मिनट में कवर कर ली, क्योंकि हम लगातार 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। और दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे की लास्ट की 30 या 40 किलोमीटर की स्पीड लिमिट जो है वो 100 है, और शुरू की 30 किलोमीटर की लिमिट जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और थोड़ा सा मुझे आज ना ट्रैफिक कम लग रहा है, क्योंकि हम इस हाईवे पे बहुत चल रहे हैं। मतलब और दिनों के मुकाबले पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा ट्रैफिक मुझे कम लग रहा है।
और ये है पानीपत का आउटर रिंग रोड, समझ लीजिए एक तरीके से। ऊपर से पूरा पानीपत शहर क्रॉस हो जाता है। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जब भी हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें कूड़ा वगैरह अपना जो भी हम साथ में लेके जाते हैं अपनी गाड़ी में ही रखना चाहिए, एक पन्नी के अंदर, या जहाँ पे कोई डस्टबिन वगैरह आए या जहाँ पे कूड़ेदान आए वहाँ पे हमें डालना चाहिए। ऐसे रास्तों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं तो उनके पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। हम लोग बाहर से आते हैं, चिप्स वगैरह का पैकेट लेके चले जाते हैं, खाते हैं और बाहर फेंक देते हैं, तो वो गलत है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरी इस बात पे अमल कीजिए। अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो एक पॉलीथीन अपने साथ रखिए और अपना सारा कूड़ा उसमें रख के जहाँ भी कोई डस्टबिन वगैरह आए आप उसमें फेंक दीजिए। सेकंड टोल प्लाजा आ गया है और ये मेरे ख्याल से 50 या 55 रुपये का होगा। 40 या 45 रुपये टोल है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा क्योंकि मेरे पास मैसेज लेट आता है। तो अब यहाँ से हो जाएगा 6 लेन, आपका पूरे रास्ते अब 6 लेन रहेगा, सिर्फ उस कट को छोड़ के जो अम्बाला के बाद हम लेंगे। तो दिल्ली से अब अम्बाला पहुँचने में दोस्तों 220 किलोमीटर के आसपास आपका पड़ता है। 40 रुपये कटा है टोल, आ गया मैसेज। तो अम्बाला पहुँचने में 2 से सवा 2 घंटे लगते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे जो है वो है पानीपत तक। जैसे हम पानीपत का टोल क्रॉस करते हैं फिर वहाँ से हो जाता है 6 लेन और स्पीड लिमिट हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हमारी लास्ट तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चलेगी, एक बार भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट नहीं आएगी कहीं लिखी हुई। ये देखिए लेफ्ट में 90 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो ये भी कहना चाहूँगा गाड़ी को स्पीड लिमिट के आसपास ही चलाएं, जैसे 90 है, 95, 90, 85, आप इसी स्पीड को मेंटेन करें, इससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि दिन में तो काफ़ी जगह आपके स्पीड वाले खड़े रहते हैं। तो पानीपत से लेकर करनाल तक आपको थोड़ा सा रश मिलेगा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। तो रश मतलब होता है ट्रैफिक स्लो, एक साथ कई गाड़ियाँ इकट्ठी होकर चल रही हैं। ट्रक वाले तो आपको बताइए कितना अनुशासन से चलते हैं, इनके लिए जितनी तारीफ़ की जाए भाइयों की कम है। एक बीच की लेन पे है, एक कॉर्नर पे है और एक साइड वाली पे है, तो ये हालात है। तो आपको थोड़ा करनाल तक स्लो ट्रैफिक मिलेगा और आपको संभल के भी चलना है। फिर करनाल से लेकर अम्बाला तक फिर से हाईवे फास्ट हो जाएगा, रहेगा 6 लेन ही, मगर हाईवे फास्ट हो जाएगा, मतलब ट्रैफिक थोड़ा स्पीड वाला हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। तो एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज में कहा है कि आप अपना स्पीडोमीटर भी शो कीजिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई जो हम कैमरा सेटअप करते हैं अपना, तो उसमें काफ़ी कुछ हमें मेहनत करनी पड़ती है सेटअप करने के लिए। तो उस कैमरे को वहाँ से निकाल के दोबारा स्पीडोमीटर पे चलती गाड़ी पे लेके आना थोड़ा रिस्क रहता है, थोड़ा ध्यान भटक सकता है हमारा, क्योंकि ये तो सेटअप लगा हुआ है, हमें सिर्फ स्विच ऑन करना पड़ता है और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अभी गाड़ी की जो स्पीड है वो 92 किलोमीटर पर आ रहा है। तो एक और टोल आ गया दोस्तों और ये है 155 रुपये का। तो जितने ज़्यादा टोल बढ़ते जा रहे हैं हिंदुस्तान में, उतने ही ज़्यादा टोल का जो फंक्शन है ना वो फेल होता जा रहा है, और इस पर हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है, कोई बयान नहीं आता इस पर। कितनी बार बोला है कि 10 सेकंड वाला रूल भी ख़त्म है, कोई नहीं मानता 10 सेकंड वाला। अभी पीछे हमें कम से कम 2-2.5 मिनट लग गए, तो ना तो कोई 10 सेकंड वाला रूल मानता कि भाई 10 सेकंड में टोल कटा या नहीं कटा। तो वादे बड़े बड़े हैं, मगर ये ठीक है कि हर चीज़ पे अमल नहीं हुआ करता। तो 155 रुपये टोल कटा है हमारा यहाँ पे, और हम निकल गए आगे और लग गया टाइम यहाँ पे 2 से 3 मिनट टोल कटवाने में। तो स्थिति इतनी ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ट्रकों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, आप देख सकते हैं खुद भी कि ना तो स्पीड मेंटेन हो रही है, ना ही ओवरटेकिंग प्रॉपर मिल रही है। और 3 लेन है और तीनों ही लेन में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल एक साथ चलते हैं। करनाल दोस्तों हम पहुँच गए हैं और 5:30 का टाइम हो गया है। 1 घंटा 10 मिनट लग गया हमें आज दिल्ली से करनाल पहुँचने में। वैसे नॉर्मली हम 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। थोड़ा समय हमारा टोल पे भी ख़राब हो गया था। 74 किलोमीटर दूरी है यहाँ से आपकी अम्बाला की। उसके बाद हम अम्बाला के बाद पकड़ेंगे बन्नूर हाईवे, वही जो बाईपास है जो चंडीगढ़ को बाईपास कर देता है पूरे, और सीधे रूपनगर हाईवे पे निकलता है। तो थोड़ा स्लो होने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं ट्रक जो है इस समय राजा है हाईवे के और हम प्रजा।
जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि करनाल के बाद थोड़ा हाईवे स्मूथ हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, तो आप खुद देख सकते हैं। अब आराम से हम 90-95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कंटेन कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने ब्लॉग बनाया था दोस्तों मनाली का, तो टनल्स बंद होने की वजह से हमने रिपीट नहीं किया था, हम रिटर्न हो गए थे। मगर आज जो मकसद है बनाने का वो ये है कि भाई आप लोगों को मैं बता कि भाई हाईवे इस लाइक है भी है कि नहीं, कि हम लोग दिल्ली से या अम्बाला से मनाली जाए ना जाए। तो इस बेल्ट की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि आपको दिल्ली से लेकर अम्बाला तक बढ़िया रेस्टोरेंट्स, बढ़िया होटल्स मिलने वाले हैं, बढ़िया ढाबे मिलने वाले हैं। आप कहीं भी रुक जाए आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी चाय मिलेगी। मतलब इस बेल्ट जैसी चाय आपको बहुत कम मिलेगी। तो दिन निकल चुका है दोस्तों। दिल्ली से बात करूं तो अम्बाला तक पहुंचने वाले हैं। अभी अम्बाला हम 50 किलोमीटर से नीचे आ गया है। तो रोड की कंडीशन एक्सीलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है। अम्बाला से आगे बन्नूर हाईवे है, उसकी कंडीशन देखेंगे क्योंकि मुझे 100% पता है बन्नूर हाईवे जो है आपका, उसके अगल बगल में ज़रूर पानी भरा होगा। जो चंडीगढ़ वगैरह में पानी भरा था वो बन्नूर हाईवे भी वहीं से लिंक करता है। तो अम्बाला से 40 किलोमीटर पहले ये डाइवर्जन आया है, और क्यों आया है देख के बताते हैं आपको। तो रोड धंस गई है पीछे और उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और ये अम्बाला से देखिए आप बोर्ड पे भी आ गया, ठीक 40 किलोमीटर पहले। तो यानी मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। सिंघू बॉर्डर से 4:20 पे हम चले थे और अभी ठीक टाइम हो रहा है 6:20 और हम पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट। और यहाँ से 3 से 4 मिनट का रास्ता है आपका अम्बाला सिटी का। तो थोड़ा ट्रक वालों ने कोऑपरेट नहीं करा, वरना ये हम लग सकते थे 1 घंटा 50 मिनट में। फ़िलहाल 2 घंटे लग गए हमें यहाँ तक। तो अम्बाला क्रॉस करके हम बढ़ेंगे बन्नूर हाईवे के लिए। एक टोल और आएगा। तो अम्बाला से शायद 10-12 किलोमीटर आगे जाके है वो कट बन्नूर हाईवे का। तो 2 घंटे में जो हम दिल्ली से अम्बाला पहुँचे हैं उसका श्रेय जाता है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे को भी, जो कि अब बहुत कम समय में हमें पानीपत तक पहुँचा देता है। और पीछे से अगर ट्रैफिक स्मूथ आएगा तो आगे भी ट्रैफिक स्मूथ ही रहता है। फिर ऐसा नहीं आगे जाके ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाता है। बस दिक्कत होती है कि अगर सब अपनी लेन में चलें और नियम फॉलो करें तो रास्ता और अच्छा और सफ़र और अच्छा हो सकता है। तो अम्बाला शहर हमने कर दिया क्रॉस और लेफ़्ट हो जाए आगे से तो शिमला और चंडीगढ़ के लिए चले जाएंगे हम जाएंगे सीधा अभी लुधियाना हाईवे की तरफ, फिर आगे जाके हम बन्नूर हाईवे के कट की तरफ मुड़ेंगे। तो कुछ मेरे भाई हैं जो कहते हैं कि हम वाया चंडीगढ़ भी जा सकते हैं और वो वहाँ से भी शॉर्ट पड़ता है, मगर जब भी आप गूगल मैप लगाएंगे तो आपको वो बन्नूर हाईवे से ही दिखाएगा रास्ता। दिल्ली से 4th नंबर का टोल प्लाजा आ गया और अम्बाला क्रॉस करते ही ठीक 8 किलोमीटर बाद। तो 95 रुपीज़ के आसपास टोल है यहाँ पे। तो जैसे ही हम इस टोल को क्रॉस करेंगे तो बन्नूर हाईवे का कट आ जाएगा दोस्तों और सीधे चले जाएंगे। तो हम चले जाएंगे लुधियाना। ये है चेक पोस्ट और यहाँ से हम अब पंजाब में कर गए एंटर। तो सीधे चले जाएँ तो हम चले जाएंगे दोस्तों लुधियाना, जलंधर, और यहाँ से लेफ्ट होके हम जाएंगे बन्नूर हाईवे के लिए। तो बन्नूर हाईवे जो है 35 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ है। 2 लेन रहने वाला है, यानी आने जाने की एक ही रोड। अम्बाला से ये कट पड़ा है ठीक 9 किलोमीटर बाद। जो अम्बाला का गेट आता है अम्बाला क्रॉस करते हुए उसके ठीक 9 किलोमीटर बाद पड़ा है कट ये। तो अब आ गए हैं बन्नूर हाईवे पे। पहले सोच रहा था मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लूँ, मगर गाड़ी कुल चली है अभी 200 किलोमीटर ही, 221 किलोमीटर टोटल। तो मैं सोच रहा हूँ 100 किलोमीटर और चला लें, उसके बाद ब्रेक लें 300 किलोमीटर पे। तो ये है बन्नूर हाईवे। 2 लेन रहने वाला है ये 30 से 35 किलोमीटर।
तो ये बन्नूर हाईवे जो है दोस्तों, इस पर हमने ना काफ़ी सफ़र किया है, दिन में भी किया है, सुबह भी किया है, इवनिंग में भी किया है, नाइट में भी किया है। इसमें ट्रैफिक ना लगभग ना के बराबर ही रहता है, और अगर रहता भी है तो वो स्मूथ चलता रहता है। और इस पर आराम से 60 से 80 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, 90 भी चला सकते हैं गाड़ी। स्पीड लिमिट तो इस पर कोई है नहीं, अभी आगे लिख के आ रही है, आपको बताता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है इस पर। तो बन्नूर हम पहुँच गए हैं, और जिस कट से हम राइट हुए थे ना दोस्तों, वहाँ से ये ठीक 18 किलोमीटर बाद है बन्नूर, और ऊपर से जा रहा है आपका लुधियाना जालंधर का रास्ता, और राइट हो जाने चले जाएंगे हम सीधा चंडीगढ़। तो काफ़ी कनेक्टिविटी है इस हाईवे से ना। इस चीज़ में कई कट ऐसे आते हैं जो चंडीगढ़ जाते हैं, कई कट ऐसे आते हैं जो लुधियाना की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कुछ रोड डाइवर्जन दिखा है, ऊपर चल रहा है फ्लाईओवर का, ये डाइवर्जन आया है। तो 35 में से फ़िलहाल हम इस पे आ गए हैं आपका 35 किलोमीटर, और 35 में से 30 किलोमीटर तो है ये 2 लेन, और लास्ट के 5 किलोमीटर है ये 4 लेन अभी जब से हम चल रहे हैं। तो लगभग 41 किलोमीटर लंबा है ये बन्नूर हाईवे, और यहाँ से राइट हो जाए तो 15 किलोमीटर चंडीगढ़ है। हम हो गए लेफ़्ट यहाँ से, और अभी भी मनाली की जो दूरी है लगभग आधी बची हुई है। तो देखते हैं कितना समय लगता है। फिलहाल बन्नूर हाईवे हमने कर दिया क्रॉस, और अब हमें मिलेगा सारा 4 लेन, और अगर टनल्स खुल गई होंगी तो मंडी तक तो हमें 4 लेन मिलने वाला है। तो आज मेन मुद्दा ये नहीं कि कितना समय लगेगा, आज मेन मुद्दा ये है कि हाईवे की कंडीशन कैसी है। और जैसा कि मैं कह रहा था, अब ये हो गया सारा 4 लेन, बन्नूर हाईवे क्रॉस करते ही अब ये सारा 4 लेन है। तो मैं आपको बता रहा था कि 292 किलोमीटर दोस्तों यहाँ से मनाली अभी 292, मगर टनल्स बनने से 50 किलोमीटर कम हुए हैं, तो वो उन्होंने अभी लेस नहीं करे इसमें, तो लगभग 250 किलोमीटर पड़ेगा अगर टनल सारी ओपन होगी तो। हाईवे तो बढ़िया है आपका बन्नूर हाईवे के बाद से, मगर 4 लेन होने की वजह से थोड़ा सा छोटा है चौड़ाई में, तो ओवरटेकिंग में टाइम लग जाता है इसमें भी। मगर ये उस सिग्नल से तो बढ़िया है जो बन्नूर हाईवे था, उससे तो बढ़िया ही है। मनाली 283, रूपनगर 18, आनंदपुर साहिब 58 किलोमीटर है यहाँ से। तो कट आएगा राइट वाला, वो यहाँ से ठीक 47 किलोमीटर है, क्योंकि उस कट से आनंदपुर साहिब 10 से 11 किलोमीटर रह जाते हैं। दिल्ली से लेकर मनाली तक का जो हाईवे है ना, इतना बढ़िया बना हुआ है, क्या बताएं बस आपको। अब तो खैर पता नहीं कैसी कंडीशन है, पहले भी हम 2 बार गए हैं, तो शायद गए 1 बार हैं और आए हैं 2 बार। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग काजा स्पीति वैली जाना चाहते हैं तो आप वाया मनाली और वाया शिमला दोनों ही रास्तों से जा सकते हैं। मगर अगर मुझसे पूछा जाए, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने एक ब्लॉग बनाया था दिल्ली से काजा का वाया मनाली, तो मुझे उसमें लौटना पड़ा वापस, क्योंकि ऑफ रोड ज़्यादा था। आपका कोकसार मनाली के बाद पड़ता है ये, अटल टनल से आगे कोकसार, वहाँ से आगे पूरा ऑफ रोड था 79 किलोमीटर का। तो हम तैयार नहीं थे, ना ही हमें टाइमिंग का पता था। तो फिर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं भाई, उन्होंने बताया कि हम शिमला से जा सकते हैं, तो हमने पूरा रूट कवर किया आपका शिमला से। तो पहले दिल्ली से हम शिमला पहुँचे, शिमला से फिर हम पहुँचे रिकांगपिओ, रामपुर बुशुर होते हुए। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया अगर आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ गाड़ी है, जैसे कि ऑफ रोड नहीं है, 4x4 नहीं है, तो आप वाया शिमला जाए काजा, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, सर में दर्द रहता है कंटिन्यू, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। जिनको दिक्कत होती है उनको, हर किसी को नहीं। गोलू को और मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, हमने खाना भी नहीं खाया था, पूरी एक रात गुजारनी हमारे लिए बहुत बड़ी भारी पड़ गई थी काजा में। और सुबह उठते ही हमने सोचा भाई बस यहाँ से भागो किसी तरीके से। तो फिलहाल रूपनगर हाईवे पे चल रहे हैं हम। दिल्ली से 5th नंबर का टोल प्लाजा है और 60 रुपये एंट्री कर दी है। टोल क्रॉस कर दिया, 60 रुपये का है वन साइड ये, और ये 5th नंबर का टोल है दिल्ली से।
तो पहला था 110, 110, फिर 40, फिर 155, फिर 95 और अब ये 60। इतने टोल हमारे लग चुके हैं। अब लगेगी 50 रुपये की एंट्री हिमाचल की। आगे 4 लेन का भी टोल होगा। अभी शायद स्टार्ट नहीं करा। 4 लेन का भी टोल देखते हैं, अगर स्टार्ट कर दिया होगा तो वो भी बताते हैं आपको। चंडीगढ़ आनंदपुर साहिब वाला रूपनगर वाला जो हाईवे है ना, ये बढ़िया बना हुआ है, बढ़िया। अगर दिल्ली से सफ़र की बात की जाए तो एक सिंगल गड्ढा तक नहीं आया जिसमें गाड़ी भड़बड़ हुई हो। तो स्मूथ और बढ़िया हाईवे बना हुआ फिलहाल। फाइनली दोस्तों वो कट आ गया है। बनूर हाईवे के ठीक 65 किलोमीटर बाद ये कटा है। मनाली के लिए राइट और आनंदपुर साहिब के लिए सीधा और नंगाल के लिए भी सीधा। नंगाल ही है ना भाई, नागल के लिए भी सीधा। हमें जाना है इस पुल के ऊपर से, और आनंदपुर साहिब के लिए हमें राइट से जाना था जहाँ टेम्पो जा रहा है, और लेफ्ट साइड से हमें नागल के लिए जाना था। तो इस कट को क्रॉस करते ही शुरू होती है चढ़ाई, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम हिल पे एंटर कर गए और हम अब चढ़ाई चढ़ रहे हैं। आगे आएगा एंट्री पॉइंट, जहाँ से हम हिमाचल में एंटर करेंगे और फिर टनल स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो मैंने आपको बताया हाईवे का नुकसान हुआ है, वो हुआ है आपका मंडी से लेकर कुल्लू, और कुल्लू से फिर मनाली के बीच में। टोल हो गया शुरू। तो टोल शुरू हो गए दोस्तों। 150 रुपये का पहला टोल कट गया है हमारा। इसका मतलब हाईवे हो चुका है स्टार्ट, यानी टनल्स ओपन हो गई हैं। तो अब पता चलेगा कि हाईवे की क्या सूरत है फिलहाल। तो ऐसा एंट्री अलग से कटेगी, अभी वो तो कट ही गया हमारा। और अभी रोकेगा बेटी, ये भाई रोकेगा। तो 50 रुपये एंट्री काटी इन्होंने हमारी। तो हिमाचल का मुझे ये समझ नहीं आता ये एंट्री क्यों काटते हैं। खैर वो तो मुझे कमेंट में भाई बता ही देंगे। अब फिर दूसरी चीज़ ये है कि एंट्री भी कटी है। अब मनाली में एंटर करेंगे तो 200 रुपये की पर्ची वहाँ कटेगी हमारी। थोड़ा सा लैंडस्लाइड यहाँ भी हुआ है। हाँ, अगर अटल टनल क्रॉस करके आप वहाँ जाएंगे, क्या बोलते हैं कुल्लू से, ले या कोकसार तो चलो, और ले तो छोड़ो, बहुत बड़ी दूर की बात हो गई। या चौपता कह रहा हूँ, आपकी काजा बहुत दूर की बात हो गई। अगर आप वहाँ भी जाएंगे, कौन सी वैली कुल्लू पर, रोहतांग पास, तो उसका 550 का टिकट एक है, प्लस 200 रुपये की एंट्री एक है। अब ये समझ नहीं आता मुझे, फिर क्या फ़ायदा होगा इधर से जाने का। अटल टनल से 200 रुपये का एंट्री देनी है। तो बहुत एंट्री है हिमाचल में फिलहाल। उत्तराखंड इस मामले में थोड़ा ठीक है, वहाँ एंट्रीज कम है। तो बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं आगे। तो लास्ट टाइम जब दोस्तों हमने मनाली का ब्लॉग बनाया था दिल्ली से, तो हम इसी पॉइंट पे खड़े थे, आप जानते ही हैं। और सामने ये टनल्स जो थी ये बंद थी, जो आज ओपन है। तो 150 रुपये टोल कटा है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। थोड़ा एक ब्रेक लिया है 5-10 मिनट का। तो यहाँ से हो गए दोस्तों टनल स्टार्ट। तो पहला ब्लॉग हम करते हैं अपना यहीं पे ख़त्म। और अब आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेंगी, जिसमें मैं आपको पूरा मनाली तक कवर करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। भैया कमाल कर रखा, कमाल, गजब कर रखा, गजब। तो 2 से 3 बार हम यहाँ से गुजरे हैं, 2 से 3 बार। और हमें जाते हुए भी काफ़ी टूरिस्ट दिखते थे और आते हुए भी काफ़ी टूरिस्ट दिखते थे। मगर आज ना हमें, आप भी देख रहे होंगे, ना तो कोई जाते हुए दिख रहा है ना कोई आते हुए। तो जहाँ से पहली टनल स्टार्ट हुई है वहाँ से लास्ट टाइम सुंदरनगर पहुँचने में हमें
2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि हमने बिलासपुर क्रॉस किया था। और आज मात्र 1 घंटे में 8:13 में चले थे, 9:14 हो रहे हैं, हम सुंदरनगर पहुंच गए। ये देखो दोस्तों, इतना बड़ा डैमेज, देखो कैसे इन्होंने रास्ता खोला होगा, भगवान जाने। तो भयंकर वाला जाम है फिलहाल, तो भयंकर वाला। फिर लंबे समय से हम यहाँ फंसे हुए हैं और सिचुएशन सुधरने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। और यही स्थिति रही तो मुझे नहीं लगता शाम से पहले मौलाली पहुँच पाएंगे। रास्ता कर दिया पूरा बंद, और कहा जा रहा है रात को 10 बजे खुलेगा। या फिर थोड़ा सा घूम के जाओ, फिर थोड़ा एक जगह बता रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से कैश सुन के हम आगे तक आए हैं, और मंडी से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर ही आगे, और इन्होंने कर दिया है रास्ता बंद और जाम लगा हुआ पूरा पीछे तक। वहाँ पुलिस ने बैरियर लगा रखा है कि रास्ता कर दिया है बंद रात को 10 बजे तक इस साइड से। पहले टूरिस्टों के लिए खोल रहे थे, अब वो भी बंद कर दिया। पूरा जाम है, और पहले कह रहे थे टूरिस्ट की गाड़ी छोड़ देंगे, फिर बाद में वो भी नहीं छोड़ रहे। अब कह रहे हैं 12 बजे के बाद छोड़ेंगे, फिर वो भी कंफर्म नहीं कर रहे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। फिर एक भाई बता रहा है कि कुल्लू से मनाली हाईवे में ज़्यादा दिक्कत है, कह रहा मनाली में ज़्यादा तबाही है।